हेलो फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सेल वॉल। सेल वॉल से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल। और जो स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक सेल होता है वो होता है प्रेसिनोफाइट ग्रीन एल्गे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सो बैक्टीरिया में जो हमारा ये होता है सेल वॉल होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है ना। सो इट हेल्प्स इन ईजिली अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड क्विकली रीच all parts of the cell and also rapid excretion of waste. That's why role of metabolism is high and making prokaryotes more evolutionary fit. शेप ऑफ बैक्टीरिया अगर हम देखें तो मोस्टली कोकस होता है ये और बेसिलस होता है शेप में। ठीक है, अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के सेल वॉल पे। तो सेल वॉल जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल, अब हम देखेंगे कि सेल वॉल जो है वो अलग अलग जो हमारे ये होते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, एल्गे, इनमें अलग अलग में कैसे किस चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है प्लांट सेल वॉल। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सेलुलोज से, जो कि होता है पॉलीसेकेराइड इन नेचर। ठीक है, एल्गे का बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन कॉम्प्लेक्स से। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से। फिर जो आर्किया का सेल वॉल होता है वो होता है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन और स्यूडो म्यूरिन से। फंगल सेल वॉल का होता है चाइटिन, जो कि होते हैं नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स। और फिर एक और चीज़ होती है एस लेयर, जो कि बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में होती है, जिसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, जो कि किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की। अब आते हैं हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो देखिए, जब भी हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसमें हमको मिलती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये हम आगे एक डायग्राम है उससे स्टडी करेंगे, अभी आप सिर्फ देख लीजिए इनके डिफरेंसेस। सो ग्राम पॉजिटिव में हमको पेरीप्लाज्मिक स्पेस मिलती है जो कि थिन होती है, और ग्राम नेगेटिव में मिलती है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्राम नेगेटिव की जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हमें मिलता है लिपोटिकोइक एसिड और उसमें हमें मिलती है लिपोपॉलीसेकेराइड। ग्राम पॉजिटिव में हमें मिलता है टेकोइक एसिड, जो कि हाईली नेगेटिव चार्ज का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सेल वॉल होती है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसमें कुछ आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस, जो कि क्या करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, हाईली नेगेटिव बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल वॉल को रिजिड बनाने में हेल्प करती है। फिर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन थिक होता है और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन थिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं इन दोनों में जो याद रखने वाले हैं, वो यही हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है और ग्राम नेगेटिव में थिन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो सबसे पहले इसमें एक आउटर सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल के आउटसाइड अगर हम देखें तो क्या क्या पाया जाता है, कैप्सूल, पिलाई, फ्लैजिला एंड स्लाइम लेयर। सबसे पहले देखते हैं कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल क्या होता है, एक टाइटली अटैच्ड पॉलीसेकेराइड लेयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल एंड इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव कवर्स द पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड अटैच होता है जो कि आउटसाइड होता है सेल वॉल में। ठीक है, स्लाइम लेयर की बात करें तो स्लाइम लेयर क्या होती है, ये लूजली अटैच पॉलीसेकेराइड होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। फिर आते हैं पिलाई और फिम्ब्रे में। पिलाई जो होती है, हमने पढ़ा है कि जब हम कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, है ना, कॉन्जुगेशन में जो हमारी पिलाई होती है वो क्या करती है, वो सेक्स पाइलस बनाती है। सो पिलाई विच इज ऑल्सो नोन एज सेक्शुअल पिलाई, लॉन्गर और फ्यूअर इन नंबर देन फिम्ब्रिए। ओके, इट इज़ फाउंड इन ग्राम नेगेटिव एंड हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, एक प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन की, जिसमें हम हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको शेयर करवाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र है जेनेटिक मटेरियल का वो इजीली हो जाता है थ्रू सेक्स पिलाई। फिर आता है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए जो है वो अटैचमेंट कर पाता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, नाउ सेल वॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना वो थिकर होता है।
क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, जो कि 20 से 25 नैनोमीटर का होता है, और ग्राम नेगेटिव जो होती है वो थिन होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि 10 to 15 नैनोमीटर की होती है। इसी वजह से जब हम टेस्ट लगाते हैं ग्राम स्टेनिंग का, तो उसमें जब हम ग्राम पॉजिटिव को स्टेन करते हैं तो वो हमें क्रिस्टल वायलेट कलर का, मतलब पर्पल कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेयर थिक है, इस वजह से वो स्टेन ले लेता है। और ग्राम नेगेटिव जो होता है वो थिनर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी लेयर थिन होती है, इस वजह से वो जो स्टेन होता है, जब हम उसको इथाइल अल्कोहल से या इथेनॉल से वॉश करते हैं तो वो स्टेन नहीं लेता है क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद में हम सैफरनिन जब ऐड करते हैं वो उसमें रह जाता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। फिर आते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर हमको ये थोड़ा डीप में पढ़ना है। जनरली जो हम पढ़ते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ से थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो किसकी बनती है, नैग, नैम और कुछ अमीनो एसिड्स की। नैग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नैम क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच इज DAP। DAP क्या होता है, मीजो डाई अमीनो प्राइमेरिक एसिड। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें नैग और नैम दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक स्पेशल हमें चीज़ देखने को मिली विच इज़ DAP, जो कि है मीजो डाई अमीनो पाइमेरिक एसिड। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स वर्क्स ऑन सेल वॉल। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि सेल वॉल पे काम करते हैं, कहाँ पर, बीटा लैक्टम रिंग पे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था। और ये जो DAP है ये आ चुका है एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म आ चुका है कि ये क्या है ना, तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट मार्क किया है। ओके, सो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल सेल वॉल। नॉर्मल सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो हमें पता है इसका होता है नैग, नैम, नैग, नैम, है ना, इस तरीके से। अब जो नैम होता है उससे L एलेनिन जुड़ा हुआ होता है, फिर उसके बाद में D ग्लूटामीन और D एलेनिन। देखो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा होता है, डायरेक्ट DAP टाइप ऑफ सेल वॉल। डायरेक्ट DAP टाइप ऑफ सेल वॉल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पेनिसिलिन कहाँ पे कैसे काम करता है, किस तरीके से ये लिंकेज को तोड़ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे नैग, नैम और नैग और नैम, हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनके बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और कौन सा, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये होता है, ये किससे, नैम किससे जुड़ा हुआ है, L एलेनिन, DAP, D ग्लूटामिन और D एलेनिन। यहाँ पे चेन फॉर्म हुई है, और उसके राइट में देखेंगे तो भी वहाँ पे चेन फॉर्म हुई है। क्या होता है यहाँ पे, जो पेप्टिडोग्लाइकन लिंकेज होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन लिंकेज यहाँ पे फॉर्म होता है क्रॉस लिंकिंग का, वहाँ पे हमारी जो पेनिसिलिन है वो काम करती है। पेनिसिलिन वहाँ पे काम करेगी और उस लिंकेज को ब्रेक कर देगी। जनरली हम देखते हैं कि बीटा लैक्टम रिंग में ये होता है, लेकिन उसमें भी कहाँ, कौन से अमीनो एसिड में, तो DAP और D एलेनिन के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत डीप चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझिए कि DAP और D एलेनिन के बीच में ये लिंकेज को तोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रेकेज का एंजाइम होता है वो होता है लाइजोजाइम। ठीक है, लाइजोजाइम होता है वो एंजाइम जो कि क्या करवाता है, ब्रेक करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीजो DAP टाइप ऑफ सेल वॉल। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लाइसिन टाइप ग्राम पॉजिटिव। लाइसिन टाइप काय पे देखने को मिलता है हमको, तो देखिए लाइसिन XY टाइप ऑफ सेल वॉल। अब ये XY क्यों बोला हमने, ये सबसे पहली बात क्या याद रखने वाली है, ये हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक, नैग, नैम, नैग, नैम, स्ट्रक्चर वही है, D एलेनिन, D ग्लूटामीन, L लाइसिन, D एलेनिन। ठीक है, अब इसको हम लाइसिन XY टाइप क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे छोटा सा फॉर्म है, देखिए आप ग्लाइसिन का, इसको हम X बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो पेप्टाइड इंटरब्रिज फॉर्म होता है ये इसके बीच में होता है, L लाइसिन और D एलेनिन के बीच में क्या है, एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो इंटरब्रिज जो होता है वो ट्रांसपेप्टिडेशन करवाता है, मतलब कि वो वहाँ से उसको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करवाता है। ठीक है, और ये कैसा लिंकेज फॉर्म होता है, तो ये लाइसिन
एक्स हम किसको बोल रहे हैं, ये पेप्टाइड को, और वाई हम बोल रहे हैं डी एलेनिन को। तो लाइसिन XY टाइप ऑफ सेल वॉल, ठीक है। ये किस में मिलती है, ये ग्राम पॉजिटिव में मिलती है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता रही थी। तो ये देखिए सेल वॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसका मैं आपको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक बहुत अच्छा इमेज सेंड करूँगी। अभी मेरे पास यही डायग्राम था, मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको बेसिक डायग्राम बताया है। तो देखिए ये एक जनरल ओवरव्यू है जो कि हमारा पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। इसमें हमको क्या क्या मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। टेकोइक एसिड जो मैंने बताया था क्या देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा, एल फॉर्म, प्रोटोप्लास्ट और स्फेरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, तो देखिए डरने वाली बात नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। क्योंकि हम आईकर ARSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की, तो ARS में क्या होता है, ये कुछ टर्म्स बहुत ईजिली पूछ लेते हैं, तो इसलिए हम हर एक टर्म को पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम ऊपर ऊपर से भी मतलब पढ़ सकते हैं, डीप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें लेके चलना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो चलिए देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव ही होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये नेचुरली एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है। इट कैनॉट रिप्रोड्यूस विदाउट स्टेरॉल इन मीडियम, ये बिना स्टेरॉइड के नहीं रिप्रोड्यूस होता। सेकंड आता है एल फॉर्म। दिस फॉर्म इज जनरेटेड फ्रॉम सेल वॉल कंटेनिंग बैक्टीरिया वी आर ट्रीटिंग विथ एंटीबायोटिक एंड लाइजोसोम्स। तो एल फॉर्म क्या होते हैं, ये जनरेट होते हैं सेल वॉल, ऐसे बैक्टीरिया में जिसमें सेल वॉल हो, जिसको हम एंटीबायोटिक और लाइजोजाइम से ट्रीट करते हैं। फिर आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है, इट रेफर्स टू द सेल विदाउट सेल वॉल एज्यूम्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही टर्म्स देखे थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था सबसे फर्स्ट वाला, उसमें मैंने आपको टर्म्स बताए थे, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल क्या होते हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ये टर्म्स। फिर आता है स्फेरोप्लास्ट। स्फेरोप्लास्ट जो होता है वो ग्राम नेगेटिव सेल्स में होता है, जो कि क्या होता है, ये रिटेन करता है आउटर मेम्ब्रेन को, बट सेल वॉल रिमूव्ड आफ्टर पेनिसिलिन ट्रीटमेंट आर क्लासिफाइड एज स्फेरोब्लास्ट। तो ऐसे सेल वॉल जो कि रिमूव हो जाते हैं जब हम उन्हें पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट देते हैं। आप सबको पता होगा पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे टिकोइक एसिड हो गया, पेरिप्लाज्मिक स्पेस हो गया है, ये सारी चीज़ें हम और डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये इतना काफ़ी नहीं है। इसलिए तो मैं और जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं और डिटेल में ये टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, जैसे कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है ना, टिकोइक एसिड क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन और डीप में, और कैसे इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बस यहाँ पे आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।